हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया है। तुम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास। कौन सी क्लास चल रही है? क्लास 12। ओके, तो हम कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो कहता है हमें देना एविडेंस दैट ये दोनों जो है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर है। तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन आइसोमर होते क्या हैं। ओके, आयोनाइजेशन आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जो कि किसी सोल्यूशन के अंदर, जब भी कोई एक हम लिक्विड लेंगे, ओके, डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड, वाटर भी हो सकता है या कुछ और एसिड हो सकता है या कोई बेस हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसी के अंदर डालेंगे, सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, तो हमारा ये वाला जो होगा वो सल्फेट आयन रिलीज करता है और जो ये वाला होता है वो क्लोराइड आयन रिलीज करता है। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला अगर सल्फेट आयन रिलीज करेगा और ये वाला अगर क्लोराइड आयन रिलीज करेगा इन अ सोल्यूशन, दैट्स मीन वो आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब ही होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयोन्स को रिलीज करना जब वो किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाला जाए। ठीक है, अब इसके एविडेंस के लिए, इसके प्रूफ के लिए क्या था, एक टेस्ट होते हैं हमारे। ठीक है, क्या होता है? टेस्ट होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो ये वाला हमारा कौन सा सल्फेट वाला, अगर हम कॉपर अमोनिया पेंटामीन, यहाँ जो पेंटामीन क्लोरीन सल्फेट, ठीक है, इसको अगर हम किस में डालें, बैरियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में डालें, तो क्या होता है हमारा, बैरियम सल्फेट करके एक पीपीटी हमारी बन जाता है, एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है बैरियम सल्फेट। ये बैरियम सल्फेट तब भी बन सकता है जब यहाँ से सल्फेट आयन रिलीज हो। ठीक है, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये इसका जवाब है। ठीक है, सेकंड, इसके कन्फर्मेशन के लिए हमारा जो CONH3 5 बेटा SO4Cl। अब इसके एविडेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं AgNO3। और ये हमें क्या देता है, एक्वस, ऑफकोर्स सॉरी, हाँ, ये एक्वस फॉर्म में, क्योंकि मैंने क्या कहा था सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे हम लोग। ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी। ठीक है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट होता है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब नहीं होता पीपीटी। केमिस्ट्री में पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। नाउ क्या कहा मैंने, जब हम इस वाले आइसोमर को डालेंगे बैरियम क्लोराइड के अंदर, तो हमें क्या देता है, बैरियम सल्फेट देता है, सॉलिड सब्सटेंस मतलब पीपीटी प्रेसिपिटेट। और जब हम इसको डालते हैं AgNO3 के अंदर, तो हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम इसको डाल रहे हैं तो सल्फेट आयन रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा बैरियम सल्फेट बन रहा है। और जब इसको डाल रहे हैं तो हमारा क्लोरीन आयन रिलीज हो रहा है, हमारा सिल्वर क्या बन रहा है, हमारा सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। तो यही इसका एविडेंस है। नाउ ये तो एविडेंस हो गया, बट एक और चीज़ कि इसने कहा कि ऐसा ही क्यों, मतलब सल्फर क्या होता कहीं और से आ रहा हो, इसमें कह रहा हो कि कहते सिल्वर कहीं और, ये क्लोरीन कहीं और से आ रहा हो, जरूरी नहीं यही कंपाउंड से ही आ रहा हमारा। ठीक है, तो ये कहता है कि चलो चेक करते हैं, अगर हम इस वाले आइसोमर को इसमें डालें कुछ रिएक्शन होती है क्या हमारी। मतलब इनका मतलब ये था कि क्या पता है सल्फेट आयन जो वो यहाँ से रिलीज हो रहा हो, मतलब अगर हम इसको डालें बैरियम क्लोराइड के साथ, क्या हमें ये मिलेगा क्या? अगर हमें ये मिल जाएगा, इसका मतलब है कि बाहर सल्फेट आयन है। ठीक है, अगर ये वाला जो कंपाउंड है, अगर इसके साथ अगर हम मिलाते हैं और हमें BSF मिल जाता है, दैट्स मीन क्लोरीन हमारा बाहर है ही नहीं। ये क्लोरीन हमारा बाहर है ही नहीं, ये सल्फेट आयन ही बाहर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वेट मैं थोड़ा सा गैप बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। सेम ही चीज़ लूँगा मैं नीचे। ठीक है, इसको मैं कराऊंगा इस बार AbACl2, सॉरी AgNO3 के साथ, ये किसी कन्फर्मेशन के लिए, ये क्लोरीन की कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब देखो एक बार के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल गया, अरे रुको यार, यहाँ ClL SO4। ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। अब देखो इधर पहली जो रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन में क्या हुआ, ये हमारा ClSO4 बाहर था, SO बाहर था, तो इसलिए हमारा बैलेंस सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, हमने कहा ठीक है, हम दूसरा आइसोमर यूज़ करके देखते हैं, अगर उसमें BSO4 बन गया मीन्स कि क्या था, कि हमारा जो सल्फेट है ना बाहर ही है,
अंदर नहीं है। हम इसको लिया, हमने दूसरा आइसोमर लिया, हमने दूसरे आइसोमर को हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। जब हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, वेट 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 वेट, कुछ गलत हो गया भाई, गलत हो गया। Cl बाहर आएगा, SO4 बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो इधर हमारा AgNO3, हमारा Ag हो गया, चाहिए क्लोरीन चाहिए। सिल्वर जो हमारा सल्फेट के साथ नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाएगा तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, समझ रहे हो। हमारा बैरियम सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाता है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड गई और बैरियम सल्फेट बन गया। बट हमने जब सेम ही आइसोमर AgNO3 के साथ बनाया तो हमारी कोई रिएक्शन नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारा Ag सल्फेट के साथ कंपाउंड ही नहीं बनाता, और ये कंपाउंड है सिर्फ सल्फेट आयन को रिलीज करेगा। और सेम इसी केस में जब हमने इसको जो सेकेंड आइसोमर है उसको हमने AgNO3 के साथ कराया तो इसमें जो Ag होता है वो इसके साथ रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ, इसलिए हमने AgCl कंपाउंड बना दिया। बट वहीं अगर हम इसी सेम कंपाउंड को इसके साथ कराए रिलीज, इसके साथ BaCl2 के साथ बनाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसमें सिंपल है, इसमें बैरियम बनाता तो है बट बैरियम के पास ऑलरेडी क्लोरीन है, वो यहाँ से क्लोरीन क्यों लेगा, उसके पास कोई रीज़न ही नहीं बनता कि यहाँ से वो क्लोरीन उठाए, उसके पास पहले से क्लोरीन है। तो सेम ही चीज़ बनेगी तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से एविडेंस मिलता है हमारा कि ये दोनों ही आइसोमर है। आयोनाइजेशन आइसोमर मीन्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ आयन रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑफ सोल्यूशन, समझ गए। जैसे कि इस केस में सल्फेट आयन रिलीज कर रहा है, हमारा ये बन रहा है। इस केस में सल्फेट आयन रिलीज करेगा बट कोई कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि सिल्वर हमारा सल्फेट आयन नहीं बनाता। इस केस में Cl आयन रिलीज करेगा, Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl बन जाएगा। बट सेम जब हम इस Cl को मतलब Gl आइसोमर को जब हम BaCl2 वाले में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि Cl क्या ऑलरेडी ये कंपाउंड बना चुका है एक बार। क्यों बनाएगा, BaCl3 थोड़ी बनेगा, BaCl2 ही रहेगा, तो इसलिए नो रिएक्शन। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज योर एविडेंस फॉर दिस आयोनाइजेशन आइसोमर।